हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम सीखेंगे इस वीडियो में संख्या जो दे रखी है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 4 का वर्ग डॉट डॉट 10 का वर्ग। तो इन संख्याओं का वर्गों का योग सिर्फ एक ट्रिक से कैसे निकाला जाता है, एक फॉर्मूले के माध्यम से। देखिए यहाँ पे दे रखी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक जो संख्या होती है उनके वर्गों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटा 6। ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि ये क्रम जो सीक्वेंस में संख्याएं दे रखी है, तो ये 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। तो उनका वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटे 6। तो इसमें इसको हम जमा लेंगे। n का मतलब कितनी संख्याएं 10 गुना n प्लस 1 मतलब 11 गुना 2n 10 गुना 2 20 और 1 21 बट्टा 6। 2 से इसको काटेंगे 5 बार, इसको 2 से काटेंगे 3 बार। 3 को 21 से कट जाएगा 7 बार। 5 का गुणा 11 से करेंगे 55 गुना 7 7 5 35 हाथ से लगी 3 7 5 35 और 3 38। यानी कि जो इन संख्याओं का वर्गों का योग निकल के आएगा वो आएगा 385। इस तरह से आप किसी भी जो प्राकृतिक संख्या होती है कितनी भी दूर तक, यानी कि 10 तक 20 तक 30 तक कहीं तक भी इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से सरल तरीके से आप इन संख्याओं का वर्गों का योग निकाल सकते हो। देखिए अभी हमने सीखा प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है। अब हम सीखेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग डॉट डॉट 12 का वर्ग। ये सम संख्या है, इनका वर्गों का योग निकालना है। वर्गों का योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए जो सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है सम विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक n प्लस 2 बटे 6। ये सम व विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से आप किसी भी सम या विषम संख्याओं के जो लगातार यानी कि समांतर श्रेणी में दे रखे उन संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हो। अब देखिए इस फॉर्मूले से इसको जमा लेंगे। इनका मतलब संख्या है, कितनी संख्या है 12, टोटल कितनी संख्या है 12 गुना n प्लस 1 यानी कि 12 प्लस 1 13 गुना n प्लस 2 यानी कि 12 प्लस 2 14 बटा 6। 12 को 6 से काट देंगे, 2 बार कट जाएगा। 2 का गुणा 13 से करेंगे 26 गुना 14 14 का गुणा 26 से करेंगे 14 छक्के 84 4 हाथ से लगी 8 14 दूनी 28 और 8 36। यानी कि जो इन संख्याओं के वर्गों को योग निकल के आएगा वो आएगा 364। इस तरह से आप आसानी से किसी भी समय विषम संख्याओं के वर्गों का योग आसानी से निकाल सकते हो। सम संख्याओं का भी आपने पढ़ा, प्राकृतिक संख्याओं का पढ़ा। देखिए यहाँ पे दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 11 का स्क्वायर। इन संख्याओं का योग क्या होगा 706 608 506 408। चलिए देखते हैं। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया, सम या विषम संख्या हो उनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटा 6। ये इसका फॉर्मूला होता है। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्याओं का अलग होता है। तो अब इसमें इसको जमा लेंगे। n का मतलब कितनी संख्या है 11 गुना n प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 12 गुना 2n यानी कि 11 का गुणा 2 से करेंगे 22 और प्लस 1 23 बटा 6। अब इसको काट देंगे, 12 को 6 से 2 बार कट जाएगा। 2 का गुणा इससे करेंगे 23 से, तो 11 गुणा आ जाएगा 40। तो इसका गुणा इससे करेंगे 11 छक्के 66 हाथ से लगी 6 11 चौके 44 और 6 50। इसका जो आंसर निकल के आएगा इन संख्याओं का वर्गों का योग वो आएगा 506। ऑप्शन सी इज करेक्ट।